हेलो गाइस। तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा एक और वैकेंसी निकाल दी गई है कृषि पशुपालन विभाग में। तो इसकी जो आवेदन करने की जो प्रारंभिक तिथि है वो 21 जून है। मतलब 21 जून से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे फिल करने। आवेदन करने की अंतिम तिथि 21 जून है। मतलब 21 जून तक इसमें आवेदन आप कर सकते हैं। और अगर आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक हो गई, गलती हो गई, तो आप 24 जून से 26 जून तक के बीच में इस फॉर्म को संशोधित कर सकते हैं। साथ ही अगर लिखित परीक्षा की बात करी जाए तो इसकी अंतिम तिथि है 26 जुलाई। मतलब ये एक तिथि उन्होंने दे दी कि 26 जुलाई को एग्ज़ाम हो जाएगा। मे भी अगर कुछ ऐसे चांसेस हो गए तो क्या पता कैंसिल होकर डेट बढ़ भी सकती है। ठीक है। और अगर मैं इनके पदों की बात करूं तो देखिए यहाँ पर 90 पद दिए गए हैं और वेतन लेवल उन्होंने दे रखा है यहाँ पर। साथ ही पद का नाम दे रखा है और विभाग दे रखा है कि सहायक कृषि अधिकारी वर्ग 1 विकास शाखा अराजपत्रित कृषि विभाग उत्तराखंड, सहायक कृषि अधिकारी वर्ग 3 कृषि विभाग उत्तराखंड, चारा सहायक ग्रुप 3 पशुपालन विभाग उत्तराखंड। ठीक है। और यहाँ पर कुछ डिटेल्स दी गई हैं, जैसे कृषि अधिकारी वर्ग फर्स्ट की। तो इसमें जो है विभाग का नाम दे रखा है सहायक कृषि अधिकारी वर्ग 1। यहाँ पर रिक्त पद दे रखे हैं कैटेगराइज वाइज। और अगर वेतन की बात करें तो यहाँ पर वेतन लेवल उन्होंने बहुत अच्छा पैकेज है यहाँ पर। आयु सीमा की बात करूँ तो 21 वर्ष से 42 वर्ष तक है। साथ ही अगर शैक्षिक अर्हता की बात करूँ तो ये इन्होंने भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय संस्थान कृषि स्नातकोत्तर उपाधि, मतलब अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो कृषि से हो। ठीक है। और किस किस में आपको छूट मिल सकती है, जैसे प्रदार्थ सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो तो आपको अधिमान अर्हताएँ मिलेंगी। और या राष्ट्रीय क्रेडिट कोर का बी अथवा सी सर्टिफिकेट, मतलब एनसीसी का बी या सी का सर्टिफिकेट हो। साथ में अगर अधिकारी वर्ग 3 की बात करूँगा तो इन्होंने यहाँ पद का नाम दे रखा है। यहाँ कैटेगराइज वाइज इन्होंने वैकेंसी दे रखी है। आयु सीमा सेम है 21 से 42। ठीक है। और यहाँ भी इन्होंने ग्रेजुएशन मांग रखा है और कृषि में स्नातक, मतलब कृषि से ग्रेजुएशन हो आपकी। और सेम अधिमान अर्हताएँ वही हैं जो ऊपर दे रखी थी। प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा हो या राष्ट्रीय क्रेडिट कोर बी और सी का प्रमाण पत्र। चारा सहायक ग्रुप सी की बात करूँ तो इसमें भी आपको कैटेगराइज वाइज वैकेंसी दे रखी है। और अगर यहाँ वेतन लेवल की भी बता रखा है और आयु सीमा भी सेम है 21 से 42। अगर मैं शैक्षिक अर्हताएँ की बात करता हूँ तो बीएससी, इसमें बीएससी मांग रखी है। ठीक है। बीएससी कृषि से मांग रखी है। लेकिन ऊपर जो मैं देख रहा हूँ उसमें भारत विधि व्यवस्था किसी विश्वविद्यालय संस्था से कृषि में स्नातक, मतलब इस ऊपर दो में बीएससी नहीं मांगी, इसमें बीएससी मांग रखी है कृषि से। और सेम अधिमान अर्हताएँ वही हैं जो ऊपर आपको दी गई थी। इसमें एक तीसरी ऐड हो गई है कि सीधी भर्ती के लिए प्रत्येक विद्यार्थी को देवनागरी लिखित हिंदी का भी अच्छा ज्ञान होना आवश्यक, मतलब आपको हिंदी आनी चाहिए। लिखित परीक्षा की बात करूँ तो 100 अंकों की एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे और 2 घंटे की आपका एग्ज़ाम होगा। ओबीसी को पास होने के लिए 45, एससी एसटी को 5 होने के लिए 35 न्यूनतम अंक लाने अनिवार्य हैं। लेकिन इतना आने का मतलब ये नहीं कि आपका सिलेक्शन पक्का है। ठीक है। क्योंकि उसके लिए आपको मेरिट में आना पड़ेगा, जो कि ज़रूरी है। आयु की गणना 1 जुलाई 2026 से होगी। बाकी एज मैंने बता दिया कि 21 से 42 तक मांगी। यहाँ आवेदन पत्र के बारे में बता रखा है कि आपको उत्तराखंड के मूल निवासी होना चाहिए और सेवानिवृत्त काल में आवेदन का पंजीकरण होना चाहिए। तो ये सब जानकारी यहाँ पर दी गई है। राष्ट्रीयता के बारे में बताया गया है, भारत का नागरिक हो, तिब्बत शरणार्थी हो, जो भारतीय स्थायी निवास के आशय से 1 जनवरी 1962 ईस्वी में आया हो। तो ये सब चीज़ें जानकारी दे रखी है। साथ ही इसमें अगर मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ पर आपको दे रखा है जो स्पोर्ट्स से के व्यक्ति होते हैं, जो खिलाड़ी होते हैं, उनके लिए भी 36 आरक्षण यहाँ पर दिया गया है। जिन्होंने आप स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया होगा नेशनल स्तर लेवल पर। ठीक है। फॉर्म फिल करने का तरीका भी उन्होंने यहाँ बता रखा है। शुल्क के बारे में बता रखा है इन्होंने कि ओबीसी को 300 रुपये शुल्क लगेगा और एससी एसटी ईडब्ल्यूएस को 150 रुपये, उत्तराखंड के दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए 150 रुपये, और जो अनाथ हैं उनके लिए कोई भी फीस नहीं लगेगी। ठीक है। तो ये सारी जानकारी है। आप फॉर्म को अच्छे से फिल करिए। मैं कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देना चाहता हूँ ताकि
वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो सके और आपको जानकारी मिल सके। तो इसके लिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। थैंक यू।